श्री कृष्ण के प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक और मंत्र अर्थ सहित श्री कृष्ण को उनके भक्त कई नामों से पुकारते हैं, जिनमें नंदलाल, कन्हैया, माखन चोर, गोपाल आदि प्रमुख है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का कलयुग में महात्म्य और बढ़ने वाला है। उनके मुख से निकली गीता के सभी श्लोक हमें जीवन दर्शन का अनुभव कराते हैं। गीता को दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पर हम श्री कृष्ण श्लोक अर्थ सहित कृष्णा श्लोक और कृष्णा श्लोक शेयर करने जा रहे हैं। इन कृष्ण संस्कृत श्लोक, कृष्णा संस्कृत श्लोक को पढ़ने के बाद आप श्री कृष्ण को और अधिक समझ सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण को हिंदू मान्यताओं के अनुसार विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैले हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई लीलाएं की, जिनसे आज हर कोई परिचित है। उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिनसे भक्तों के लिए संदेश का काम करते हैं। भगवान कृष्ण मंत्र संस्कृत का सही उच्चारण करने से जीवन के कई कष्ट दूर होते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है। यहाँ पर हम श्री कृष्ण मंत्र इन संस्कृत, कृष्णा मंत्र इन संस्कृत के बारे में जानेंगे। इन मंत्रों से जीवन में ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए श्री कृष्ण मंत्र अर्थ सहित जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करने से हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यह सिद्धि का महामंत्र है। गोकुल नाथाय नमः। इस मंत्र में कुल 8 अक्षर है। जो भी इस मंत्र का सही उच्चारण करता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह एक असाधारण मंत्र है जो भगवान श्री कृष्ण का सप्तक्षाक्षर महामंत्र है। ऐसा माना जाता है कि इस महामंत्र का 5 लाख जाप करने से ही यह सिद्ध हो पाता है, जबकि अन्य मंत्र 108 बार जाप करने से सिद्ध हो जाते हैं। कृष्ण कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण के मूल मंत्रों में से यह एक मूल मंत्र है। इस मंत्र का सही और दैनिक उच्चारण करने से जीवन में अटके हुए धन की प्राप्ति होती है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे नियमों के अनुसार जपना होता है। इस मंत्र का उच्चारण करने से जीवन के सभी वैभव प्राप्त होते हैं और जीवन सफलता से भर जाता है। यदि आपके जीवन में अधिक समस्याएं हैं तो इसके जाप करने से वो दूर हो जाती है। कृष्ण सदा सहायते श्लोक। ओम देविकानंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में शांति बनी रहती है, जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, हर समय खुशी का माहौल बना रहता है। ओम गोवल्लभाय स्वाहा। यह एक चमत्कारी मंत्र है। इसके जपने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, हर कार्य में सफलता मिलती है और वाणी में मधुरता आती है। ओम क्लीम ग्लों क्लीम श्यामलागाय नमः। इस मंत्र का जप करने से सभी आर्थिक संकट कट जाते हैं और जीवन सुखी हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण के भक्त इस मंत्र का उच्चारण जरूर करते हैं। इसका उच्चारण करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और जीवन सुखमय हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, जो 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है। यह एक दिव्य मंत्र है जिसका कोई भी जाप करता है तो वह कृष्ण भक्ति में लीन हो जाता है। वसुदेव सुत देवम कंसचानूरमग्नम। देव की परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भावार्थ, मैं वासुदेवानंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र को नमन करता हूँ, जिन्होंने कंस और चानूर को मार डाला। देवकी का आशीर्वाद। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवनन धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। भावार्थ, श्री राधा रानी वृंदावन की स्वामिनी है और श्री कृष्ण वृंदावन के स्वामी। मेरे जीवन का शोक श्री राधा कृष्ण के सहायक में हो। अतः सत्यम यतो धर्मो मतो हीराज्वम यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जय। भावार्थ, जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का वास है वहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं वहाँ विजय का वास होता है। पृथ्वी चांतरिक्ष च दिव च पुरुषोत्तम विचेष्टति भूतात्मा क्रीडनिव जनार्दन। भावार्थ, वे सर्वंत्रिमी पुरुषोत्तम जनार्दन हैं, मानो वे खेल के माध्यम से पृथ्वी, आकाश और स्वर्गीय दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। कालचक्रम जगचक्रम युगचक्रम च केशव आत्मयोगेन भगवान परिवर्तयते निशिम। भावार्थ, ये श्री केशव ही है जो अपनी चित शक्ति से हर निष्काल चक्र, जग चक्र और युग चक्र को घुमाता रहता है। काल से च हि मृत्योश्च जंगमस्थावस्य च ईष्टे। हे भगवान का सत्यमय तद्ब्रवीमीते। भावार्थ, मैं सत्य कहता हूँ, वही काल, मृत्यु और समस्त चल अचल जगत का स्वामी है और अपनी माया से संसार को वश में रखता है। तेन वंचते लोका माया योगेन केशव ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मोह्यन्ति मानवा। भावार्थ, जो केवल उसकी शरण लेते हैं वे प्रेम में नहीं पड़ते। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिभुवा नीतिम तिर्मम। भावार्थ,
जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांधीवधरी अर्जुन है, वही श्री विजय विभूति और निचल नीति है। यह मेरा मत है। नैन छिद्रंती शस्त्राणी नैन दहती पावक, न चैन क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुत। भावार्थ, कहा गया है कि आत्मा को कोई हथियार नहीं काट सकता, आग नहीं जल सकती, पानी सोख नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरीर बदलता रहता है, कभी नहीं मरता। किसी को नहीं मरना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सिंगोस कर्मणि। भावार्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक में कर्म का महत्व समझाया गया है। हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, यानी अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और गलत कामों से बचें। श्लोक 47 द्वितीय अध्याय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी ब्रह्मांड में धर्म की हानि होती है, अर्थात अधर्म बढ़ता है, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। जो अधर्म करते हैं भगवान उनका नाश करते हैं, इसलिए धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोष्यसे महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भावार्थ, हे अर्जुन, तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और युद्ध विजय कर लोगे तो धरती का सुख प्राप्त होगा। इसलिए उठो हे अर्जुन, उठो और निश्चय रूप से युद्ध करो। श्लोक 37 द्वितीय अध्याय। कृष्ण प्रेम श्लोक संस्कृत। क्रोधात् भवति सन्मोह, सन्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भावार्थ, क्रोध करने से व्यक्ति की बुद्धि मर जाती है, अर्थात मूढ़ हो जाती है। इस कारण उसकी स्मृति भ्रमित होती है, इससे पूर्ण बुद्धि समाप्त हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति खुद का ही नाश कर देता है। श्लोक 63 द्वितीय अध्याय। अधर मधुरन वदन मधुरन नयन मधुरन हसितम मधुरन हृदयम मधुरन गमन मधुरन मधुराधिपतेरखिल मधुरम। भावार्थ, उनके होठ मधुर है, मुख मधुर है, नेत्र मधुर है, मुस्कान मधुर है, हृदय मधुर है, चाल मधुर है, उनकी सभी वस्तुएं मधुर है। यह मधुरता के सम्राट है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवनं धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। भावार्थ, श्री राधारी श्री कृष्ण में है और श्री कृष्ण श्री राधारा में रमन है। मेरे जीवन का दर्शन श्री राधा कृष्ण के रूप में है। कृष्णस्य द्रविण राधा, राधाया द्रविण हरि, जीवनं धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण की पूरी संपत्ति श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी की पूरी संपत्ति श्री कृष्ण है। इसलिए मेरे जीवन का हर पल श्री राधा कृष्ण की शरण में बिताना चाहिए। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवनं धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण का जीवन श्री राधा रानी के हृदय में और श्री राधा रानी का जीवन भगवान श्री कृष्ण के हृदय में निवास करता है। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण की शरण में व्यतीत करना चाहिए। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भावार्थ, हे अर्जुन, तुम हर आश्रय को त्याग कर अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। श्लोक 66 18वां अध्याय। कृष्ण द्वामयी राधा, राधा द्रवामयो हरि, जीवनं धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। भावार्थ, श्री राधा रानी श्री कृष्ण के नाम से प्रसन्न होती है और श्री राधा रानी के नाम से जुड़ी होती है। मानो मेरा जीवन श्री राधा कृष्ण के रूप में शोकग्रस्त हो गया। कृष्ण श्लोक संस्कृत। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि, जीवनं धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। भावार्थ, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए मेरे जीवन का हर क्षण श्री राधा कृष्ण की शरण में व्यतीत होना चाहिए। कृष्ण चित स्थिता राधा, राधा चित स्थितो हरि, जीवनं धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। भावार्थ, श्री राधा रानी के मन में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं और श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के मन में निवास करते हैं। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण की शरण में व्यतीत करना चाहिए। कृष्णा श्लोक। नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरो धरो हरि, जीवनं धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। भावार्थ, श्री राधा रानी नीला वर्ण का वस्त्र वर्ण और श्री कृष्ण वर्ण का वस्त्र निगम श्री राधा कृष्ण वस्त्र। श्री राधा कृष्ण के वस्त्र क्षेत्र के क्षेत्र में है। वसुदेव सुत देवम कंसचानूरमर्दनम, देव की परमानंद कृष्णा वंदे जगद्गुरुम। भावार्थ, मैं देवकी के आनंदवर्धन वासुदेवानंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की पूजा करता हूँ।
जिन्होंने कंस और चाणूर का वध किया था। श्रद्धावान लभते ज्ञान न तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञान न लब्ध्वा परा शांतिम चिरेनाधिगच्छति। भावार्थ, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले व्यक्ति, श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जल्दी ही परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक 39 चतुर्थ अध्याय। कृष्णा श्लोकर इन संस्कृत महामाया जा विमल विनमालम मलहर सुभा गोपालम निहत शिशुपालम शशिमुखम कलातीत का गतेहत्मरा मुरारिपुन। भावार्थ, जिसके पास राजसी जाल है, जिसने शुद्ध वनमाला धारण की है, कौन मलका का अपहरण करता है, जिसके पास सुंदर ढाल है। कौन गोपाल है, जो बाल हत्यारा है, जिसका मुख चंद्रमा जैसा है, वह कौन है, सर्वथा कालातीत काल है। जो अपनी सुंदर गति से हंस भी है, वह विजेता है, मूल दानव का शत्रु है। हे उस परमानंद गोविंद की सदा पूजा करो। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्री ते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युत्यानंद हे माधवाधौषज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। भावार्थ, हे कृष्ण, हे गोविंदा, हे राम, हे नारायण, हे रामनाथ, हे वासुदेव, हे अजेय, हे वैभव, हे अच्युत, हे अनंत, हे माधव, हे अधोषजा उत्कृष्ट, हे द्वारकानाथ, हे द्रौपदी के रक्षक, दया करो मुझे पर। श्री कृष्ण वंदना श्लोक वंदे नव घनश्यामा पीत कौशियफसिम सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्ण प्रकृते परम। श्री कृष्ण स्तुति इन संस्कृत। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, जो पुरुष सीधे साधे होते उनके लिए कल्याण के लिए और जो पापी होते हैं उनके विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। श्लोक 8 चतुर्थ अध्याय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि मूक करोति वाचलम पंगो लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहा वंदे परमानंद माधवम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कृष्ण श्लोक संस्कृत कृष्णा श्लोक पसंद आए होंगे। इन्हें आगे शेयर जरूर करें। यदि इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। गलती नीम की नहीं की वो करवा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया? जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को ना देना। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना। भीड़ से तू अलग चल कर दिखा। प्रेरक विचार हमेशा एक अच्छे मित्र की तरह होते हैं जो आपको हमेशा लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे द्वारा किया गया रोज का कठिन परिश्रम ही हमारी सफलता की नींव को मजबूत बनाता है। ये प्रेरक विचार आपको निराशा से आशा की ओर ले जाएंगे और आपके जीवन में सफलता का एक सुनहरा बीज बोने में आपकी मदद करेंगे। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना। भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। सारे वजन उठाकर देख लिए, दाल रोटी ही सबसे भारी है। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे कर सकते हैं? टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है कि सब अच्छा होगा।
जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। बीज बिना आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है। यह मौन की शक्ति है। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वो हार के समान है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी है साहिब, छोड़कर चली जाएगी, मेज पर होगी तस्वीर, कुर्सी खाली रह जाएगी। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। पाप निस्संदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। तारांकन आनंद में वचन मत दीजिए, तारांकन क्रोध में उत्तर मत दीजिए, तारांकन दुख में निर्णय मत लीजिए। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। मोटिवेशनल कोट्स फॉर व्हाट्सएप। गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखना लेना बुरा है। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। इंसान की छवि अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी आयु आपकी आयु से कहीं ज्यादा होती है। तारांकन तारांकन बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। तारांकन तारांकन तारांकन। इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। तारांकन तारांकन। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे हैं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। जीवन पर कोच। जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत। गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। विश्वास रखो उस भगवान पे। कभी ज्यादा मांगो नहीं कम, वो कभी देगा नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते यारो, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। शानदार जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। जिंदगी खुशियां बटोरते बटोरते पता नहीं कब निकल गई। अब पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत लोग। किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जो खो दिया उस पे कभी सोचना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है। औकात का पता चलता है बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। याद है वो सवेरा जब हम मुस्कुराकर उठते थे। आज बिना मुस्कुराए ही शाम बीत जाती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख देता है बिता हुआ सुख।
भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। बीते समय के लिए मत रोइए, वो चला गया, और भविष्य की चिंता करना छोड़ो क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। वर्तमान में जियो, इसे सुंदर बनाओ। जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे कल कहते हैं। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। पानी की बूंद जब समुद्र में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा साबित होता है। उदास होने के लिए जिंदगी पड़ी है, सामने देखो मंजिल खड़ी है। सुनहरे शब्द, जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सफलता के लिए प्रेरक वचन, जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करना महाबुरा है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। प्रेरक कथनों की ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। यहाँ हम नियमित रूप से नए नए मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए शेयर करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कई बातों के बारे में जानेंगे। यह बातें मनुष्य के जीवन के जीने का आधार है और हमें अपने को कैसे जीना चाहिए उसकी सीख भी देती है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई उन बातों के बारे में। आज हम इस लेख में कृष्णा कोट्स इन हिंदी के बारे में जानेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पार्थ की परेशानियों का तमस मिटाया था। डिफिकल्ट टाइम इंस्पिरेशनल कृष्णा कोट्स इन हिंदी के माध्यम से आप कठिन समय में प्रेरणा से भर देने वाले श्री कृष्ण के विचारों को पढ़ पाएंगे। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है।
मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। पाएंगे जो कुछ इस प्रकार है, कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। प्रकार है नरक के 3 द्वार, वासना, क्रोध और लालच है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। आप पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण के अनमोल वचन, श्री कृष्ण के अनमोल वचन, श्री कृष्ण शायरी, राधे कृष्णा सुविचार, श्री कृष्ण श्लोक, श्री कृष्ण सुविचार, श्री कृष्ण के विचार, श्री कृष्ण की बातें, राधा कृष्ण सुविचार, कृष्ण भगवान की शायरी फोटो, कृष्ण भगवान का स्टेटस फोटो, श्री कृष्ण कृपा शायरी, भगवान इन हिंदी, कृष्णा विचार इन हिंदी, कृष्ण भक्ति स्टेटस। आपकी जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ,
मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। कृष्ण कोट्स। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में ली होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बानी रहती है कि हमारा कोई मदद कर दे गए। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णा आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए, ये हमारी कामना है। श्री कृष्णा जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले, इसलिए भगवान श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी और भी आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। आप कोट्स ऑफ कृष्णा इन हिंदी को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो दोस्तों, हमने जिस तरीके से आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आप उसे तरीके से अपने जीवन में काम करेंगे तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। हमने इतनी मेहनत की है तो उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को हमने ऐसी और वीडियो बनाकर रखी है तो आप वह भी देख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे अपने दूसरी वीडियो में।